हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें गिवन है CD and GH are the respectively bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG। तो बेटा सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम हो गया हमारे पास ABC ट्राइंगल का। दूसरा EFG ले लेंगे, EFG। तो यहां पर है कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं इन ऑर्डर ABC एंड FEG, ठीक है। देन शो दैट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो बेटा सबसे पहले हम CD बनाएंगे। CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल C का। यहां ले लेंगे एंगल 1 और यहां ले लेंगे एंगल 2, मींस एंगल 1 और 2 इक्वल है। इसी तरह GH is a bisector of angle EGF। यहां ले लेंगे 3 एंगल और यहां ले लेंगे एंगल 4। तो ये ऐसे हमने नाम ले लिया बेटा, अदरवाइज हमें ऐसे लिखना पड़ता ACD DCB। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमें सही रहेगा लिखना। तो अब हमने ये तीनों पार्ट प्रूव करने हैं। सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। हमें दिया हुआ है CD और AC। CD और AC जो हैं ये ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड्स हैं। सेपरेट ड्रॉ कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। CDA ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल A, ये हो गया एंगल D। उसके बाद हमें दिया हुआ है GH और FG साइड। GH ये है और FG ये नीचे वाली ट्राइंगल है बेटा, तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं सेपरेट। GHF ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल F है हमारे पास और ये एंगल है H, ठीक है बच्चे। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। देखा जाए जब हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे तो यही जो है हमें थर्ड पार्ट में पूछा है कि DCA ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो विद HGF से। तो अगर थर्ड पार्ट हमारा साथ ही साथ हो जाएगा, हम फर्स्ट के लिए ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। तो यहां पर प्रूफ में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। तो हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है? सबसे पहले बच्चे ये बाइसेक्टर दिए हैं, तो एंगल C हमें दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं जो हमें बड़ी वाली ट्राइंगल बनाई है। तो इनके जो वर्टिसेस एंगल हैं वो इक्वल रहेंगे। एंगल C इक्वल रहेगा G के, तो यही लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल G एज triangle ABC is similar to triangle FEG। अगर पूरा एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल रहेंगे, तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब छोटे डायग्राम में आ जाइए। हाफ ऑफ एंगल C एंगल 1 है और इधर एंगल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। एक एंगल प्रूव हो गया दोनों तरफ। और बेटा एंगल A भी इक्वल रहेगा एंगल F के, ठीक है। F के इक्वल रहेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमें बड़ी ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर दी हुई हैं। तो बड़ी ट्राइंगल में एंगल A ये रहा और एंगल F ये रहा, इसका फर्स्ट पार्ट और उसका भी फर्स्ट पार्ट। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। रीजन यही रहेगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू triangle FEG। So by angle similarity rule, we have triangle DCA is similar to triangle HGF। अब ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया। यहां पर आप लिख सकते हो प्रूव्ड पार्ट थर्ड। अब फर्स्ट के लिए करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या लेना है? अगर ट्राइंगल सिमिलर हो then sides are in same ratio, proportional रहती हैं sides, तो रेशियो ले लेंगे। यहां पर CD is upon GH,
इज इक्वल टू अगला है AC अपॉन FG। तो ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है। थर्ड साइड हम नहीं ले रहे क्योंकि वो हमने प्रूव ही नहीं करना था, तो यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में बेटा हमें सिर्फ दिया हुआ है, सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास यहां पर ट्राइंगल DCB रहेगा और ट्राइंगल HGE रहेगा। तो वही हम ट्राइंगल ले लेते हैं DCB, मींस ये वाली ट्राइंगल, और इधर से HGE ऊपर वाली ट्राइंगल, उधर से नीचे वाली। तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? बिकॉज हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 2 जो है वो 4 के इक्वल आ गया, एज एंगल C जो है वो G के इक्वल था क्योंकि हमें सिमिलैरिटी दी हुई है। दूसरा एंगल आएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एज ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG. So by angle similarity rule, we have triangle DCB is similar to triangle HGE. So hence proved. तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।